नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। तमाम खबरें तफसील से आपको दिखाएंगे। आगाज करेंगे सुर्खियों के साथ। श्रावस्ती पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया प्रचार। कई नए चेहरों को पार्टी में दिलाए सदस्यता। यूपी में तीसरे फेज का मतदान कल। पोलिंग पार्टियां रवाना। 10 सीटों पर कल सुबह से डाले जाएंगे वोट। ग्रेटर नोएडा में होटल कारोबारी की बेटी की अपहरण के बाद हत्या। नहर में मिला बच्चे का शव। 4 दिन पहले हुआ था किडनैप। बिजनौर में पुलिस की बदमाश से मुठभेड़। एक पुलिसकर्मी के हाथ में लगी गोली। बदमाश को पैर में गोली मारकर पकड़ा। और खेत में फसल की रखवाली कर रहे किसान को हाथी ने पटक पटक कर मार डाला। ग्रामीणों ने किया वन चौकी का घेराव। और खबरें तफसील से। जनपद बलरामपुर में श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार साकित मिश्रा के नामांकन जनसभा को भाजपा के वरिष्ठ लीडर और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने खिताब किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को अब तक के लिए चुनाव में जनता का अपार समर्थन मिला है। उन्होंने दूसरे दलों से आए लोगों को भाजपा का पटका पहनाकर सदस्यता भी दिलाई। बढ़ाएं और विपक्षी प्रत्याशी चाहे सपा वाला हो चाहे बसपा वाला हो उसकी जमानत जब्त कराएं और हमारे साकेत जी को भारी अंतर से विजयी बना करके भेजें। विपक्षी प्रत्याशी चाहे सपा वाला हो चाहे बसपा वाला हो उसकी जमानत जब्त कराएं और हमारे साकेत जी को भारी अंतर से विजयी बना करके भेजें। मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ से लोग सांसद बना के भेजेंगे। थाना टहरोली क्षेत्र के किला निवासी मेहरबान कुशवाहा ने प्रार्थना पत्र देकर बताया कि नाली के विवाद को लेकर मोहल्ले के ही 3 लोगों से 4 दबंगों ने मिलकर जमकर उनके साथ मारपीट की है, जिसका वीडियो बना किसी ने सोशल मीडिया पर भी अपलोड कर दिया। अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर पुलिस ने पीड़ित की तहरीर की बुनियाद पर 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा रजिस्टर कर जांच शुरू कर दी है। मैनपुरी में तालाब में शव मिलने से हड़कंप मच गया, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। मृतक की पहचान नरेंद्र सिंह पुत्र अकबर सिंह निवासी राउरी चंपरपुरा के रूप में हुई है। खबर के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। झांसी के बबीना ब्लॉक का एक गांव जो अपनी फूटी किस्मत पर रो रहा है, हर पल आंसू यहां बहा रहा है। उस गांव का हर एक व्यक्ति इस वक्त उस दिन को कोस रहा है जिस दिन क्षेत्रीय सांसद अनुराग शर्मा ने इस गांव को गोद लेने का ऐलान किया था। लेकिन सांसद ने गांव को गोद लेने के बाद इस गांव का रुख तक नहीं किया। जब दोबारा अब चुनावी माहौल है तो ऐसे में क्षेत्रीय सांसद और उनकी टीम के लोग इस गांव की ओर चक्कर लगा रहे हैं। वहीं गांव वालों गुस्से में हैं। जरा सुनिए क्या कुछ कहना है लोगों का। इस वक्त मौजूद है मैं ऐसे गांव में जिसको झांसी ललितपुर सांसद अनुराग शर्मा द्वारा गोद लिया गया था। हम यहां जानते हैं इन लोगों से, गांव वालों से, कि यहां उनके द्वारा गोद लेने के बाद क्या क्या विकास कराया गया, किस किस तरीके की इन लोगों के सामने समस्याएं हम जानना चाहते हैं गाँव की महिलाओं से। क्या नाम है आपका? गुड्डी। गुड्डी जी, ये बताइए आपके यहाँ किस तरीके का विकास हुआ? अब विकास को तो कछु तो हो नहीं है, हमें का है लेटरिंग है नहीं है,
कॉलोनी है जो कहीं कट गई बताओ हम जी कट गई लाड़ लगाई की। सड़कें और नल की व्यवस्था कैसी है आपके यहाँ? अब नल की ना पानी है ना नाले, कछु तो है नहीं है, नल तलक तो लगो नहीं है। अबे तो सांसद जी से इसकी शिकायत करी कभी आपने? सांसद जी से मिले आप लोग? अब हम का फोन चला रहे के मिले के बोले के हमें कहा पता, हम का फोन चलाओ आपके गांव में आए सांसद जी? आए सो हमें खाए खो आए ही नहीं इतना को सुन रहा हो। क्या नाम है आपका? विद्या। ये बताइए आपके गांव में विकास की पोजीशन क्या है, क्योंकि इस गांव के सांसद जी द्वारा गोद लिया गया है। हाँ लिया नहीं ले, कोई भी आता ही वोट क्यों दे, वोट नहीं दे। मतलब आपका कहना ये है कि यहाँ विकास नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं किसी हुआ। तरीके का कोई काम नहीं हुआ? नहीं, ना लेटरिंग है, आवास तो बन गया, लेटरिंग नहीं है, ना बाथरूम, ना नल पानी व्यवस्था का छू नहीं है। क्या नाम है आपका? रामदेवी। रामदेवी जी, ये बताइए इस गांव को सांसद अनुराग शर्मा जी द्वारा गोद लिया गया है। हाँ। तो क्या लगता है आपको यहाँ पर कुछ काम हुए? कुछ नहीं हुए ना, तो हमें लेटरिंग तो ये नहीं ना, हमारे कॉलोनी आई ना कछु, हमें तो तनक जगह है कि हम तो जगह ही खरो रहा है कि हमें कोई तो दो रखत बांध वे जगह ही दे देवे। तो यहाँ की सड़कें कैसी हैं? यहाँ पानी कैसा आता ना है? है ना पानी है ना सड़क है। तो कभी सांसद जी यहाँ आए इस गांव में? आए सो गाँव में आए हो, गाँव में आते हैं, प्रधान से मिलकर चले जाते हैं। तो आप लोगों ने सांसद जी को देखा है क्या? नहीं देखा। तो अब आपको क्या लगता है कि इसका आपके यहाँ विकास होना चाहिए या जैसे आप लोग रह रहे हैं वैसे ही है? होना चाहिए सांसद जी के दर्शन होने चाहिए। सांसद जी के दर्शन होना चाहिए। तो अभी सांसद जी को देखा नहीं है आपने? कैसे 5 सालों में कभी नहीं देखा? तो ये थे सरवा गांव की महिलाएं जिन्होंने आज तक अपने यहाँ के सांसद को देखा नहीं है, जबकि 5 साल हो गए, दोबारा 2019 से 2024 का इलेक्शन आ गया है, उसके बाद भी इन महिलाओं को सांसद के दर्शन नहीं है। अब देखने वाली बात ये होगी क्या इस चुनाव में भी सांसद जी इनको दर्शन देते हैं या नहीं। सुल्तान आब्दी, मुंसिफ टीवी, झांसी। मेरठ खुशहाल नगर कॉलोनी में बिग ह्यूमन सोशल वेलफेयर सोसाइटी की द्वारा 25 गरीब लड़कियों को सिलाई मशीन देकर सम्मानित किया गया। बिग ह्यूमन सोशल वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा खोले गए सिलाई सेंटर में ब्यूटी पार्लर का 3 माह का कोर्स पूरे होने पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें मंच का संचालन यूसुफ खान ने किया और बिग ह्यूमन सोशल वेलफेयर सोसाइटी की महिला विंग ने की। जिलाध्यक्ष निशा ने अपनी पूरी टीम के साथ मुख्य अतिथियों का स्वागत किया, जिसमें मुख्य अतिथि सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष AK खान, मिस्टर शाहनवाज बाबू यूट्यूबर ने सिलाई सेंटर और मंच का फीता काटकर कार्यक्रम की शुरुआत की। और 7वें चरण के मतदान के लिए कुशीनगर में कल से शुरू होगा मतदान, जिसके मद्देनजर प्रशासन ने नामांकन के लिए सभी तैयारियों को पूरा कर लिया है। नामांकन स्थली का RDM, SP और SCDO ने स्थलीय निरीक्षण भी किया। नामांकन स्थल के चारों तरफ प्रशासन ने बैरिकेडिंग भी कर दी है। माननीय भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में समस्त तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि निष्पक्ष, स्वतंत्र, पारदर्शी ढंग से पूरी निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न हो। उसके लिए हम लोग जनपद कुशीनगर के अंतर्गत कल से चुनाव के नामांकन की प्रक्रिया की शुरुआत हो रही है। इसमें माननीय चुनाव आयोग के जो दिशा निर्देश हैं और जो मानक आचार संहिता का है नियम है, उनको ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस की तरफ से पूरी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। इसमें जो भी सुरक्षा व्यवस्था के मानक हैं उनको पूर्ण करा लिया गया है। अलग अलग जगहों पर ड्यूटी पॉइंट्स बनाए गए हैं और उन पर पुलिसकर्मियों की और राजस्व कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही साथ जिन स्थानों पर बैरिकेडिंग की आवश्यकता थी उन मानकों को कंप्लीट करा लिया गया है, वहाँ बैरिकेडिंग। फिरोजाबाद में तीसरे फेज के लिए कल मतदान होना है, जिसको लेकर पोलिंग पार्टी अपने अपने स्थान के लिए रवाना हो गई। DM और SSP ने निष्पक्ष चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं। वहीं पोलिंग बूथ पर तकनीकी और क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं, उसके बारे में मीडिया को जानकारी भी अधिकारियों के द्वारा साझा की गई। टोटल क्या कहते हैं 2053 बूथ्स में सभी पीठासीन अधिकारी और उनके साथ सारे अधिकारी लगे हुए हैं, जिसका 10% रिजर्व की ड्यूटी सभी की लगी हुई है और आज यहाँ पे रिसीव भी हो रही है और सब लोग अपनी सामग्री और ये सारी चीज़ें रिसीव कर रहे हैं। साथ ही में इनकी सहायता हेतु उसमें 2053 बूथों पे जनपद फिरोजाबाद के सभी नागरिक अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। चुनाव निष्पक्ष और पूरी पारदर्शिता के साथ हो, इसके लिए न सिर्फ जनपद की बल्कि अन्य जनपदों के
कोई 7 अन्य जनपदों से पुलिस फोर्स यहाँ पर आई हुई है। इसके साथ ही 27 कंपनी से ज़्यादा पैरामिलिट्री और स्टेट आर्म पुलिस की टोलियाँ इनके साथ हैं। इस संभल जिले में 7 मई को लोकसभा चुनाव का मतदान होगा। तीसरे फेज के मतदान को लेकर आज पोलिंग पार्टियां रवाना हो गईं। कल होने वाले इलेक्शन में संभल जिले में 18,92,360 वोटर्स अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे, जिसके लिए जिले में 1648 बूथ बनाए गए हैं। चुनाव कराने के लिए 1815 पोलिंग पार्टियां भी लगाई गई हैं और संभल जिले को 14 जोन और 142 सेक्टर में बांटा गया है। संभल जिले में कल 1648 बूथ पर और 4 विधानसभा सेगमेंट्स पर और एक आंशिक खिलाड़ी सेगमेंट है जो कि उसका भाग हमारे ज़िले में है, उस पर कल मतदान होना है। इसके लिए 1815 पोलिंग पार्टीज़, इसमें रिज़र्व भी शामिल हैं, वो लगाई गई हैं। उनका एक्सटेंसिव हैंड्स ऑन ट्रेनिंग हम लोगों ने 2 बार करवाई है। सभी पोलिंग पार्टीज़ आज यहाँ पर आनी शुरू हो गई हैं। लगभग दोपहर तक हमारी कोशिश रहेगी कि सभी पोलिंग पार्टीज अपनी सामग्री लेकर अपने अपने बूथों पर पहुंच जाएं। कल मतदान के दिन मतदाताओं की और हमारी पोलिंग पार्टीज की सुविधाओं के लिए भी हम लोगों ने व्यापक बदायूं में 7 मई को यानी कल लोकसभा चुनाव के लिए तीसरे फेज के लिए वोटिंग होगी। इसके लिए आज बदायूं मंडी समिति से पोलिंग पार्टियां रवाना की जा रही थी। जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि जनपद में 1720 मतदान केंद्र और 2577 मतदेय स्थल बनाए गए हैं, जहां के लिए सभी पोलिंग पार्टियां आज सुबह से ही रवाना की जा रही थी। उन्होंने कहा कि यहां 408 क्रिटिकल मतदेय स्थल हैं और 20 बर्नवॉल मतदेय स्थल बनाए गए हैं। आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक पर्याप्त मात्रा में फोर्स को तैनात किया गया है। देखिए, सुरक्षा व्यवस्था की पूरी पुख्ता व्यवस्था कर ली गई है। इस पे काफ़ी दिनों से कार्य चल रहा था और ऑब्जर्वर्स और अपने अधिकारियों से और जो हेडक्वार्टर से जो मानक प्राप्त हुए हैं उसके आधार पर डिस्ट्रिक्ट डिप्लॉयमेंट प्लान तैयार करके उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, जिसके आधार पे मैक्सिमम सेंटर्स पे CPMF की व्यवस्था की गई है। बाकी जो छूट गए हैं, जो वल्नरेबल सेंटर्स हैं, वहाँ पे माइक्रो ऑब्जर्वर्स और वेब कैमरा और CPMF का भी इंतज़ाम किया गया है जहां जैसी आवश्यकता है। इसके अलावा जो PSC हम लोग को प्राप्त हुई हेडक्वार्टर से, उसको भी पूरी तरीके से डिप्लॉय कर दिया गया है। लॉ एंड ऑर्डर के लिए अलग तरीके से। ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 थाना क्षेत्र से अपहरण किए गए होटल कारोबारी कृष्ण शर्मा के 15 साल के बेटे कुणाल का शव नहर से मिला है। कासना में होटल से 4 दिन पहले एक महिला और स्कॉडा गाड़ी से बदमाश अपहरण कर ले गए थे। घटना CCTV में कैद हुई थी, यानी आज कुणाल का शव मिला है। दरअसल कल ये जो शव है वो बरामद किया गया था। परिजन पुलिस पर जांच में लापरवाही बरतने का इल्जाम लगा रहे हैं। इस घटना के बाद से परिवार में मातम छाया हुआ है। कुणाल की मां तो अपने बेटे के गम में बेशब्दी सी हो गई हैं। उनका रो रो कर बुरा हाल है। के चले जाने के विषय में घर वालों ने अवगत कराया गया है, जिसमें तत्काल FIR पंजीकृत की गई। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। CCTV कैमरा के साथ साथ सर्विलांस और टीमें लगाई गई, जिसमें 2 ACP के रेट 5 टीमें लगी। इसमें ये तथ्य निकल के आया कि एक लड़की के साथ में वो लड़का गया था, जिसमें हमारी टीमों के द्वारा जिन लोगों पर शक जाहिर किया गया उन सब को बुला के पूछताछ की जा रही है। साथ ही साथ अन्य जो पहलू हैं, तथ्य हैं, उनका परीक्षण भी किया जा रहा है। आज उस लड़के का शव बुलंदशहर में नहर के किनारे बरामद हुआ है। रुड़की में मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी सालियार गांव निवासी मुरसलीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना का खुलासा SSP प्रेमेंद्र सिंह डोभाल ने किया है। SSP के मुताबिक बच्ची को कथित मामा ने आरोपी से बदला लेने के लिए ट्रैप की तरह इस्तेमाल किया था। कुछ दिन पूर्व एक वीडियो जो गंग नहर थाना क्षेत्र का बता के प्रचारित किया गया था और उसमें काफ़ी प्रतिक्रियाएं लोगों की आई थी, क्योंकि वो एक नाबालिग बच्ची के साथ एक व्यक्ति का दुष्कर्म करता हुआ वीडियो था, जिससे जो सामाजिक तौर पे भी काफ़ी ज़्यादा आंदोलन हुआ था। पुलिस ने इसको स्वतः ही संज्ञान में लिया था और इसकी जो जब जांच की गई तो इसका जो मुख्य आरोपी था मुरसलीन, उसकी पहचान इसमें की गई थी। पुलिस ने तत्काल इसमें अभियोग पंजीकृत कराया था
अभियोग पंजीकरण के बाद जो भी इस वीडियो को शूट कर मतलब जिसने वो वीडियो बनाया था और जिसके द्वारा ये घटना की गई थी, उन दो को ही हम लोगों ने आरोपी बनाया था। तो झांसी अंदर ओरछा गेट रॉयल एकेडमी मिनी ITI में है 100 से ज़्यादा हाजियों का ट्रेनिंग यहाँ पर हुई है। अलग अलग फ्लाइट से हज कराने के लिए इनको भेजा जाएगा। अल अमान ट्रेवल्स के द्वारा हर साल हाजियों को ट्रेनिंग देकर भेजा जाता है। लगभग 100 से ज़्यादा हज के यात्रियों को हज यात्रा के बारे में बताया गया। इस दौरान हाफिज़ अब्दुल अजीज़, हाफिज़ सलमान साहब, सेठ अब्दुल हकीम कुरैशी, मोहम्मद वसीम कुरैशी आदि लोगों ने हज की ट्रेनिंग दी। यात्रा पर जाने वाले लोगों का ट्रेनिंग बैग देकर सम्मानित भी किया गया और उनका आभार भी व्यक्त किया गया। जी, क्या प्रोग्राम हुआ है आज यहाँ पर? ये आज हमारी रॉयल इंस्टीट्यूट ITI में जो हमारे झांसी से हाजी जो जा रहे हैं जल्द, तो उन लोगों की ट्रेनिंग का हमने यहाँ पे वो रखवाया था बंदोबस्त कि उन लोगों को बताया जाए कि हज में क्या क्या अरकान होते हैं, कैसे होते हैं, कहाँ जाया जाता है, किस तरीके से रहा जाता है, उसकी सारी बातों की यहाँ पे हम लोगों ने ट्रेनिंग करवाई। लगभग कितने लोगों का जत्था जा रहा होगा यहाँ से? यहाँ झांसी से तो कम से कम हमारे यहाँ से 111 या 12 लोग जा रहे हैं और हमारे यहाँ भी आज जो हमारी यहाँ ट्रेनिंग हुई तो उसमें करीब 30 से 35 लोग आए थे जो हाजी जा रहे हैं झांसी। जी, क्या प्रोग्राम हुआ? झांसी में 20 मई को चुनाव होना है और चुनाव को लेकर शासन प्रशासन तो अपनी कमर कस रहा है, लेकिन नेताओं ने भी अपना प्रचार प्रसार से उसमें जोर लगाना शुरू कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि झांसी जनपद की मोठ तहसील के अंतर्गत आने वाले कुछ गांव ग्रामीण लोगों का आक्रोश यहां पर फूट गया है। आक्रोशित ग्रामीण आज झांसी के जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे और एक हाथ में बैनर लेकर पहुंचे, जिस बैनर में साफ तौर से लिखा हुआ है कि उनकी जो परेशानियां हैं अगर उनका हल नहीं हुआ तो आने वाले लोकसभा चुनाव में वो उन चुनावों का बहिष्कार करेंगे और वोट नहीं देंगे। गांव से आए और क्या समस्या है? ग्राम प्रशासन हमारे गांव में हाईवे से 4-5 गांव पड़ते हैं रास्ते में, तो वन विभाग वालों ने सारी रास्ता वहां से खोद दी गई है। अब अगर कोई बच्चा भी अगर बीमार हो जाए, अगर कोई डिलीवरी है तो वो भी रास्ता से नहीं निकल पा रहा है। अगर ये क्या नाम वन विभाग वाले सीधी एक ही बात कर रहे हैं कि नहीं। बिजनौर के सियोहारा इलाके में पुलिस चेकिंग के दौरान पुलिस और पशु चोरी के आरोपी के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी घायल हो गया जबकि एक पशु चोर के भी गोली लगी है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास एक तमंचा कारतूस बरामद किया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। मैं क्षेत्राधिकारी धामपुर जनपद बिजनौर अवगत कराना है कि आज दिनांक 6/5/2024 की सुबह लगभग 3 बजे थाना शोहारा पुलिस की नरावली पुल के पास एक संदिग्ध व्यक्ति के साथ पुलिस एंगेजमेंट हुई है। इस पुलिस एंगेजमेंट में वह व्यक्ति तथा हमारा एक आरक्षी दोनों घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार हेतु सरकारी अस्पताल भेज दिया गया है। दोनों ही खतरे से बाहर हैं। पूछताछ में इस व्यक्ति ने अपना नाम सुभान उर्फ भूरा सन ऑफ उस्मान निवासी किरतपुर बताया है। यह व्यक्ति थाना शोहारा एवं थाना किरतपुर के पशु चोरी के मुकदमों में वांछित था तथा थाना किरतपुर क्षेत्र का एक प्रचलित हिस्ट्री शीटर है। इसके विरुद्ध जनपद बिजनौर के गांव हैदरपुर में आज सिद्धू ने सैकड़ों किसानों समेत ज्ञापन सौंपकर विद्युत उपखंड अधिकारी हरगांव से कहा कि कल ही हरगांव में हुई थी प्रधानमंत्री की रैली और आज बिजली गुल हो गई है। क्षेत्र के किसानों को ये उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री की रैली के बाद हरगांव में अगर हुई है तो कम से कम एक हफ्ता तक यहां पर लाइट की परेशानी नहीं रहेगी, लेकिन विद्युत उप केंद्र हरगांव का हैदरपुर फीडर पर पिछले 2 सालों से ओवरलोड चल रहा है, जिसकी लिखित सूचना अधीक्षण अभियंता सीतापुर को पिछले 2 सालों में कई बार दी जा चुकी है। उसके बावजूद भी यहां पर कार्रवाई नहीं हो रही है। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में वन्यजीवों का आतंक खत्म नहीं हो रहा है। ताजा मामला बुग्गा वाला थाना क्षेत्र का है। यहाँ हरिपुर टोंगिया गांव के रहने वाले किसान को हाथी ने पटक पटक कर मार डाला। आसपास काम कर रहे अन्य लोगों ने जब किसान के चिल्लाने की आवाज सुनी तो वो मौके पर पहुंचे और तब जाकर उन्होंने बड़ी मुश्किलों के साथ ही हाथी को भगाया। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा है और उन्होंने वन चौकी का घेराव करते हुए हंगामा किया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को शांत कराया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।
रुड़की की मंगलौर कोतवाली क्षेत्र से खबर आ रही है, जहां प्रेमी को लेकर फरार हुए प्रेमी के पिता को युवती के परिजनों ने पीट कर मौत के घाट उतार दिया। प्रेमी के पिता मंगलौर क्षेत्र में प्रेमी युगल को ढूंढने के लिए आया हुआ था। बताया गया कि मृतक सहारनपुर क्षेत्र का रहने वाला है और 2 दिन पहले मृतक का पुत्र मंगलौर क्षेत्र की रहने वाली युवती को भगा लेके आया था और युवती के साथ कोर्ट मैरिज कर ली थी। दोनों प्रेमी युगल फरार बताए जा रहे हैं। ये मंगलौर थाना क्षेत्र में सकोती मार्ग में एक व्यक्ति जिसका नाम पूर्ण प्रकाश है, उसकी डेड बॉडी मिली थी। पुलिस मौके पर जाके जब सारी जो घटनाक्रम है उसकी जानकारी अभी हमारे द्वारा ली गई थी, तो ये बात प्रकाश में आई कि जो पूर्ण प्रकाश है ये अपने इसका जो बेटा है उसकी आज एक मैरिज हुई थी, उसको लेके दूसरा पक्ष जो है लगातार इसको दबाव बना रहा था वापसी के लिए। इसलिए जब इनको वहाँ से आज इनको साथ लेके वो लोग निकले हैं और इसके साथ मारपीट करके इसको डाल के गए। इसमें जो कुछ संदिग्ध लोग हमारे प्रकाश में आए हैं उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। इन तमाम खबरों के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।